वैसे तो हम अयोध्या जी से हैं, आपको तो पता ही है। श्री राम जन्मभूमि के साथ ही हमारा घर है। हमारे वहाँ 7 अध्याय की कथा होती है। वहाँ पुस्तक दूसरी आती है, यहाँ की दूसरी पुस्तक आती है। तो ये पंचम अध्याय की कथा है। तो सूत जी ने कहा कि उसके बाद में इस तरीके से भगवान ने जो है ये लीलाएं की है। फिर उसके बाद में सूत जी बोलते हैं, हे ऋषिगणों, मैं एक कथा और सुनाता हूँ। ये भगवान के प्रसाद छोड़ने की कथा थी। जो भगवान का प्रसाद छोड़ता है ना, उसको इन इन कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब एक कथा और सुनाते हैं सूत जी। कौन सी? कि वो जो है एक राजा था, उसका भी नाम तुंगध्वज था। क्या नाम था? तुंगध्वज। एक बार वो वन में गया शिकार खेलने के लिए। जब वहां गया तो जैसे कि आप लोग कथा कर रहे हैं ना, हमारी माता जी आई हैं, बहन जी आई हैं, और भी कुछ लोगों ने प्रणाम किया है वहां से। तो ऐसे ही एक जो है बगीचा था, उसमें भगवान की कथा हो रही थी, और सब गोप ग्वाल गरीब आदमी सब बेचारे सब लोग मिलजुल करके भगवान की कथा सुन रहे थे। तो उसने देखा, पर देख करके ना तो प्रणाम ही किया, ना ही भगवान के समीप ही गया। ये हम लोगों को सीखना चाहिए। देखो, भगवान का दरबार सबके लिए है। इसमें कोई ऐसा नहीं छोटा बड़ा अमीर गरीब है। तो लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? अभी जैसे आपके यहाँ कथा हो रही इस प्रांगण में, हमारे ब्लॉक वासी लोग जो जो लोग कथा का दर्शन किए, उन्होंने प्रणाम किया है, उनको लाभ मिला है। और जिन्होंने देख करके भी प्रणाम नहीं किया, उनको लाभ नहीं मिला, उनको जो है सौभाग्य नहीं मिला। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके यहाँ जो कथा करने आए हैं, श्री अयोध्या धाम से आए हुए हैं, श्री राम जी की नगरी से आए हुए हैं। आप लोग श्री राम जी का दर्शन करने जाते हैं ना? जाते हैं कि नहीं जाते? अयोध्या जी सब लोग गए होंगे दर्शन करने। तो वहां अयोध्या जी सब लोग दर्शन करने गए होंगे, पर कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं गए होंगे। तो भगवान राम जी ने स्वयं कहा है, जो अयोध्या का वासी है वो स्वयं मैं ही हूं। ये भगवान ने कहा है। और थोड़ी सी एक लाइन की कथा वहां की भाषा में बोलता हूं, अयोध्या की भाषा में। तो भैया, ये भगवान जी की कृपा है, भगवान जी का आशीर्वाद है। कौन सा आशीर्वाद है? कि अयोध्या के निवासी आपके यहाँ आए के कथा कह रहा है। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। ये अयोध्या की भाषा है। तो एक समय वही राजा गया, देख कर भी ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना नमस्कार ही किया। और जब कथा के बाद में सभी ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसको दिया, तो उसने प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। बोले, ये छोटे आदमियों का प्रसाद है, गरीबों का प्रसाद है, इनके प्रसाद से हमें क्या लेना देना। उस प्रसाद को त्याग दिया, छोड़ दिया, अपमान कर दिया, ना प्रणाम किया, ना जो है जो वहां पर गया, और ना प्रसाद को स्वीकार किया। जब वो अपने वहां पहुंचा, अपने नगर में पहुंचा, अपने महल में पहुंचा, देखा कि उसका सभी कुछ नष्ट हो रहा है। शत्रु उसके राज्य पर आक्रमण कर चुका है। तो उसके मन में ज्ञान आया, अरे अभी जब मैं यहां से जब मैं गया था तब तो सब ठीक था, ये अचानक इतनी घटनाएं कैसे होने लगी। और मैंने जैसे कहा, भगवान को लोग दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को